अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर वाफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, पोस्ट डेंगू सिंड्रोम ये क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसके लिए क्लिनिकली टेस्टेड मेडिसिन कौन सी हैं कि जिससे पोस्ट डेंगू सिंड्रोम ख़त्म हो सके, इस पर बात करेंगे। बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक है, वीडियो स्किप ना करें ताकि इसको भी आप समझ लें, क्योंकि हमने क्लिनिकली इन पेशेंट को काफ़ी फेस किया है कि डेंगू से रिकवर होने के बाद भी वो पेशेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं बाज़ अलामात की। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर, डेंगू फीवर, उस पर तो ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोस हैं जो आपको एंड स्क्रीन पर उनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा पोस्ट डेंगू सिंड्रोम की। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मरीज काफी अरसा डेंगू गुजारने के बाद भी थकावट का शिकार होता है। उसमें स्टेमिना की कमी होती है, थोड़ा सा काम करता है तो थक जाता है और उसको बुखार किस्म का लगता है कि मुझे बुखार हो गया, मेरी हड्डियां दर्द कर रही हैं, मेरा जिस्म दर्द कर रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है। साथ में इन लोगों को एक अजीब मेंटल कंफ्यूजन होती है, जैसे टेंशन एंजाइटी में होता है। ये सब कुछ ये कसदन नहीं करते, यही डेंगू की जो रेजिड्यू बची होती है डेंगू वायरस की, क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम से जिन वायरसेस का काला कामा होता है या मेडिकेशन से उनका काला कामा होता है, तो खून में इन वायरसेस की जो रेजिड्यू होती है वो बची होती है, जिसकी वजह से वो पेशेंट अपने आप को अच्छा फील नहीं करता। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे ये अलामात भी खत्म हो जाएंगी, साथ में ब्लड प्यूरिफिकेशन भी हो जाएगी, ब्लड से जो वायरस का रेजिड्यू है वो निकल जाएगा। प्लेटलेट अगर मार्जिनल है, यानी बिल्कुल मार्जिन पर पड़े हुए हैं, ना उसे आप कम कह सकते हैं ना उसे आप नॉर्मल कह सकते हैं, तो प्लेटलेट काउंट भी उसके साथ बढ़ जाएगा, बॉडी की पेन्स भी उसके साथ रफा हो जाएगी, हल्का बुखार अगर होगा तो वो भी उसके साथ रफा हो जाएगा। और साथ में मरीज की जो स्टेमिना है या जल तकने वाली बीमारी होती है, ये कि मैं थक गया हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, बस पड़ा रहे सोता रहे, अगर उसको काम का कहेंगे तो वो कहेंगे आपको कि मैं तो बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं हूँ। तो ऐसे में होम्योपैथिक की एक कम्बिनेशन को आप नोट कर लें। ये आपके एजुकेशन पर्पस के लिए कि इन केसेस में जब हमने इन मेडिसिन को यूज़ किया तो इसके एक्सेलेंट रिजल्ट आए। तो अगर ऐसे हो मसला आप लोगों को हो जाए तो अपने करीबी होम्योपैथ से ज़रूर मिलें और अपने लिए बेलमिसल दवाई निकालें। यहाँ मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। व्यूअर्स, इस कॉम्बिनेशन में जो पहली दवाई है वो क्रोटोलस 30 ताकत में है, दूसरी दवाई चिनिमुन सल्फ 30 ताकत में है, तीसरी दवाई इसमें चाइना 30 ताकत में है और चौथी दवाई जो है वो रास्टॉक्स 30 ताकत में है। इन सब को आप बाम मिलाकर 10 भरपूर झटके दें और 15-15 कतरे 1 चम्मच पानी में खाने के 1 घंटे बाद आप इसको लें। और अल्फाल्फा क्यू ताकत में 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप नीम गर्म पानी में खाने से आधा घंटा कबल आप लिया करें। तो ये कोर्स अगर आप 15 से 20 दिन इस्तेमाल करेंगे तो जो अलामात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये अलामात ख़त्म हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।